गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 6 हिंदी मीडियम प्रश्नावली 5.5 में प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन लंब रेखाओं के उदाहरण है। ए है मेज के ऊपरी सिरे की आसन भुजाएं, बी है रेल की पटरियां, रेल पथ की पटरियां, सी है अक्षर एल बनाने वाला रेखाखंड, डी अक्षर वी बनाने वाले रेखाखंड। तो देखिए लंब रेखाएं यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें और उनके बीच का कोण एक समकोण हो तो वे रेखाएं एक दूसरे पर लंब रेखाएं कहलाती हैं। बुक में पेज नंबर 109 पर आपको इसकी परिभाषा लिखी हुई मिलेगी और इसका चित्र भी बना हुआ है। तो ये रेखाएं एक दूसरे पर लंब रेखाएं कहलाती हैं। तो देखिए इसमें ए है मेज के ऊपरी सिरे की आसन भुजाएं। तो आसन भुजाएं होंगी तो क्या होगा, आसन भुजाओं के बीच में कोण भी 90 डिग्री का होगा। तो ये भुजाएं लंब रेखाएं हैं। ऐसे ही देखो रेल की पटरियां लंब रेखाएं नहीं है, क्योंकि इनमें समांतर रेखाएं होती है, एक साथ बराबर दूरी पर होती हैं। सी अक्षर एल बनाने वाले रेखाखंड का कोण आप देखोगे 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो ये लंब रेखाएं हैं। ऐसे डी अक्षर वी बनाने वाले रेखाखंड, ये लंब रेखाएं नहीं है। आगे देखो प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, मान लीजिए रेखाखंड PQ रेखाखंड XY पर लंब है। मान लीजिए ये परस्पर बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो कोण PAY की माप क्या है। तो देखिए आपको बताया लंब रेखाएं, ये लंब है। अगर रेखाखंड PQ और XY लंब है तो दोनों के बीच में कोण कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। तो कोण PAY का मान हो जाएगा 90 डिग्री। आगे देखो प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, आपके ज्यामितीय बक्स में दो सेट स्क्वायर हैं, इनके कोणों पर बने कोणों के माप क्या है, क्या इनमें कोई ऐसी माप है जो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो देखो आपकी बुक में पेज नंबर 115 पे लिखा हुआ है और पेज नंबर 116 पे इसके चित्र बने हुए हैं। आप वैसे आपके ज्यामितीय बॉक्स में एक प्रकार आता है, एक डी आता है, एक स्केल आती है और उसके अलावा दो त्रिभुज की जैसी आकृति के सेट स्क्वायर आते हैं। तो इनमें क्या होता है, इनमें एक में तो 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री का सेट स्क्वायर होता है और दूसरा 45 और 90 डिग्री का सेट स्क्वायर होता है। आपको आपके नए, अगर आप नया ड्राइंग बॉक्स लोगे तो उसमें ये दोनों चीज़ मिलेगी। तो आंसर लिखते हैं इसका, एक सेट स्क्वायर के में कोणों की माप 45 90 45 तथा दूसरे सेट स्क्वायर में कोणों की माप 60 90 30 है। दोनों में 90 उभयनिष्ठ है, दोनों में 90 डिग्री का है, तो दोनों में 90 उभयनिष्ठ है। आगे देखो प्रश्न नंबर 4। अब देखो प्रश्न नंबर 4, इस आकृति को ध्यान से देखिए। रेखा एम पर लंब है, एल और एम लंब है। अब इसमें एक फर्स्ट बताना है ए, क्या CE बराबर है EG। तो देखिए सी से ए की दूरी कितनी है, सी से ए की दूरी 2 है, सी से ई की दूरी 2 है और ई से जी की दूरी 2 है। आपको चित्र देखोगे दोनों दिख रहा है कि दोनों में 2 दूरी है, तो लिख देंगे हाँ दोनों की माप इकाई 2 है, दोनों बराबर है। दोनों की इकाई दूरी कितनी है, 2 है, इसलिए बराबर है। फिर देखो बी, क्या रेखा PE रेखाखंड CG को समद्विभाजित करती है। क्या रेखा PE CG को समद्विभाजित करती है। तो देखिए हाँ, क्योंकि CE बराबर EG है। समद्विभाजित मतलब समान दो भागों में बांटती है CG को। तो CE जैसा ऊपर वाले ए में किया था, CE बराबर EG था, इससे प्रूफ होता है कि हाँ समद्विभाजित करती है, मतलब दोनों को बराबर भागों में बांटती है। सी, क्या कोई दो रेखाखंडों के नाम लिखिए जिनके लिए PE लंब समद्विभाजक है। P लंब समद्विभाजक है, मतलब P 90 डिग्री का कोण बनता है उनके साथ। तो देखिए फर्स्ट हो जाएगा DF हो जाएगा, लंब समद्विभाजक है तो DF हो गया। ऐसे ही CG हो गई और BH हो जाएगा,
लमसम द्विभाजक का मतलब है लंबी होना चाहिए और बराबर दूरी में होना चाहिए। तो जैसे देखिए डी एफ में डी और ई एफ बराबर है, सी जी में सी ई और ई एफ बराबर है, बी एच में बी ई और ई एच बराबर है। आगे देखो डी, क्या निम्नलिखित सत्य हैं? ए सी का मान बड़ा है एफ जी से। ए सी कितनी है? देखो ए से सी की दूरी, ए का मान 1 है, सी का मान 3 है, तो कितनी दूरी हो गई? दोनों के बीच 2 दूरी हो गई। और आगे एफ से जी की कितनी दूरी है? केवल 1, तो बड़ा है ए सी? हाँ बड़ा है, तो आंसर हो जाएगा इसका सत्य है। ऐसे देखो दूसरा सी डी बराबर जी एच का मान 1, सी डी का मान 1, दोनों के बीच में 1 1 है, तो ये भी सत्य है। ऐसे देखिए तीसरा बी से सी 1, ई से एच, बी से सी का मान 1 है, ई से एच का मान अगर चित्र में देखोगे तो 5 से 8 कितना हो गया? 3 हो गया, तो 3 बड़ा है 1 से, तो ये भी सत्य है। ये हमारी प्रश्नावली पूरी हो गई। आपको आज अपनी कॉपी में प्रश्नावली 5.5 करनी है। नेक्स्ट प्रश्नावली हम कल करेंगे।